मैम, डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो अब देश में बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को कभी काफ़ी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सबका एक सेंटर होता है कि खान पान की वजह से ही डायबिटीज़ की ओर लोग जा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि डायबिटीज़ के साथ जो खान पान जुड़ा हुआ है वो ही अकेला कारण है कि लोगों को डायबिटीज़ हो रही है? देखिए, आपने सुना होगा यू आर व्हाट यू ईट। कचरा अंदर डालेंगे तो कचरा बाहर आएगा। तो डायबिटीज़ एक कचरा बन गया है, क्योंकि आप अंदर जब अपने कचरा डालते हैं तो ऑफ कोर्स आप वही वाला उस वैसे ही ब्लड टेस्ट आएंगे। तो जितना अवेयरनेस होनी चाहिए थी, जितने लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, जितने लोग अवेयर हो रहे हैं, उतना कहीं ना कहीं इतना कन्फ्यूजन हो रहा है कि उस कन्फ्यूजन में सब प्रॉब्लम हो रही है। मतलब इतनी रील्स, इतना सब कुछ, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये खाएं ये ना खाएं, कनक छोड़ दें, दूध छोड़ दें, है ना, मिलेट्स ज़्यादा खाने शुरू कर दें, या हम कुछ ऐसी डाइट करें कि जिससे कि जैसे हम दिन भर एक बारी खाएं, कभी कभी होता है कि हम लिक्विड लें, फिर एक ही बारी सॉलिड लें। कि तरह तरह के हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो इतने कंफ्यूज्ड होते हैं कि वो खुद का नुकसान करते हैं। एक बात आप याद रखिए, हम सब इंसान हैं, हम एक एनिमल किंगडम से हैं। हमें एक जो है पोषण जो है हमारी बॉडी को, जैसे कि सोल को प्रेयर चाहिए। अब आप प्रेयर कहो कि मैं, अच्छा जी वो मस्जिद वाला ज़्यादा अच्छा है, मंदिर वाला नहीं ज़्यादा अच्छा है, गुरुद्वारे वाला ज़्यादा अच्छा है, अब उसमें ही कंफ्यूज रहोगे तो आप वो ध्यान अपने सोल को दे ही नहीं सकते उस प्रेयर का। सिमिलरली अगर आप खाने को भी इतनी कंफ्यूजन में खाओगे, अरे यही पढ़ लिया आज मैं ये करती हूँ, है ना, ये कल उसने ऐसे बोला, वो ऐसे पतली हुई, मैं भी हो जाती हूँ, तो ये सब हो रहा है। अगर आप बेस का ध्यान रखिए कि जो भी आप अनाज खा रहे हैं, क्लोज टू नेचर, एक सेंटेंस बोलूँगी, बी क्लोज टू नेचर, जो नेचुरल है उसको खाने की कोशिश कीजिए, आर्टिफिशियल से दूर रखिए। दूध आपने नहीं पीना, बट आपने डिब्बे का आमंड मिल्क लेना है। अब उसमें अगर आप देखो तो 2% बादामी है, बाकी सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, एडिटिव्स हैं। माना कि आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट होने लग पड़ी है, पर उसमें से भी चूज़ करना पड़ेगा। जो कम मिलावट वाली चीज़ें हैं, चाहे प्योर चीज़ें हैं, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। दूसरी बात है वोकल फॉर लोकल। मोदी जी भी हमारे ये कहते हैं कि लोकल चीज़ें हैं, उन्हीं के ऊपर आप फोकस कीजिए, रादर देन कि बाहर से जो आई चीज़ें हैं वो खानी है मैंने, बेमौसमी चीज़ें हैं वो खानी है। तो उससे भी आपका जो है सारा बॉडी का, बिकॉज हमारी बॉडी रह कहीं रही है, हम खा किसी और देश का रहे हैं, तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ये जो चीज़ें, हम अपनी एक बेस खराब कर रहे हैं। अगर आप एक बिल्डिंग की बेस खराब कर दोगे, उसकी नींव को ही खोखला कर दोगे, ऊपर आप जितना मर्जी सोना चांदी लगा दो, वो गिरेगी गिरेगी। सो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका खान पान क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है। 3 चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ बढ़ा रही हैं सबसे पहले, और वो जो लाइफस्टाइल में 3 चीज़ें, सबसे पहले आता खाना, फिर आता आपका फिजिकल एक्टिविटी, और कह लो फिजिकल इनएक्टिविटी। बहुत ज़्यादा हमें, हमारी कार्स भी ऑटोमेटिक हो गई हैं, हम गियर तक बदलने के लिए तो कहते हैं कि हमने हाथ नहीं हिलाना, रिमोट तो दूर की बात है, वो तो बड़ी देर से हो गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्ट्रेस फैक्टर, हम हर चीज़ के लिए स्ट्रेस करते हैं। तो जो जो बीमारी 50-60 साल के बाद टाइप 2 होती थी, वो अब जब टाइप 1 होता है, जैसे 20 साल में, 25 साल में ये सब आने लग पड़ी है। आप ये याद रखिए, ये बीमारी एक हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये एक फेंस जैसे आप कह लो वो है। आप फेंस के ऊपर बैठे हो, अगर आपने अपने इन्वायरमेंट को ख़राब कर दिया, और अगर आपका धरोहर हेरिडिटी में अगर डायबिटीज़ है, तो वो उधर धक्का मार देगी बहुत जल्दी, आप गिरोगे उस तरफ। पर अगर आपने इन्वायरमेंट को ठीक रखा, आप एटलीस्ट फेंस पे तो बैठे रहोगे, आप गिरोगे तो नहीं वहाँ पे, जी। आप काफ़ी देर फेंस पे बैठे रहोगे। जी। तो ये ध्यान आपको रखना है। राइट मैम, एक और कि जिन लोगों को डायबिटीज़ हो गई है, मान लीजिए अगर उन्हें जेनेटिक ही तौर पर मिली हो, या उन्हें ऐसा कम ही कुछ नॉलेज हो जिसकी वजह से वो डायबिटीज़ के चक्कर में आ गए हैं, तो उन लोगों के लिए किस तरह का रहता है, वजह रहती है, और किस तरह वे प्रिकॉशन कर सकते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो होता है कि दवाई ठीक से लें, पर दूसरी बात ये भी कहूँगी कि दवाई का ये नहीं मतलब कि दवाई लें तो और उसके बाद खाने का ध्यान ना रखें। उनको जो मेन होता है कार्बोहाइड्रेट देखना होता है कि वो फाइबर उसमें हो। उसमें जैसे 1000 किलो कैलोरीज़ के पीछे 14 ग्राम फाइबर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मतलब ये काउंटिंग करने की ज़रूरी, आप कहोगे हम काउंट कैसे करें? अगर आप अपनी छिलके वाली दालें, अपना अनाज जो पिसा हुआ अनाज जिसमें कि छिलका है, सलाद खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, सब्ज़ी खा रहे हैं, तो फाइबर वो आ ही जाएगा। हम तो इतने ब्लेस्ड हैं, हम इतनी अच्छी कंट्री में रहते हैं जिसका कि खान पान हाई फाइबर हाई कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, अगर आप वही चीज़ की जो आप ये ले ही नहीं रहे, स्विगी जोमेटो से सब कुछ मंगा रहे हो या बाहर से कुछ ले रहे हो या कुछ बहुत ही आर्टिफिशियल कुछ खा रहे हो या प्रोटीन के नाम पे प्रोटीन पाउडर्स खाए जा रहे हो और असली प्रोटीन नहीं ले रहे हो, तो वो गलत हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि प्रोटीन पाउडर्स बुरे हैं। हर चीज़ की ज़रूरत अलग अलग जगह पे होती है। ये नहीं होता कि हर जगह पे आपको वही चीज़ सूट करेगी। सबसे पहले तो ये है। दूसरी बात है, अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है, आपका HbA1c बढ़ा हुआ है, पर आप उसमें देखिए कि जब आप HbA1c 3 महीने का आपको पता लग जाता है, आप उसमें ये देखिए कि आपकी शुगर, फास्टिंग शुगर बढ़ी हुई है, आपकी पोस्ट प्रैंडल मतलब 2 घंटे ब्रेकफास्ट के बाद बढ़ी हुई है या आपकी रैंडम बढ़ती है। फिर आप नोट कीजिए कि मेरी अगर फास्टिंग बढ़ी है तो मैं रात को खाना कितने बजे खाता हूँ? मैं 11 बजे तो नहीं खाता, 10 बजे तो नहीं खाता। अगर मैं ठीक टाइम पे खाता हूँ तो वो खाता क्या हूँ कि मेरी फास्टिंग क्यों बढ़ गई है? तो उसको, वो वाली डाइट को, वो वाली मील को ठीक करना पड़ेगा। अगर आपके नाश्ते के बाद बढ़ रही है 2 घंटे बाद, तो आपको नाश्ता देखना पड़ेगा, उसमें प्रोटीन की कमी तो नहीं है, फाइबर की कमी तो नहीं है। तो ऐसे करके हम एज डाइटिशियंस पेशेंट को उसको बताते हैं कि आपको कौन से स्टेप पे ठीक करना है ताकि आपका ओवरऑल HbA1c इम्प्रूव हो जाए। कभी कभी ये होता है कि फिजिकल एक्टिविटी, राइट डाइट से जो मेडिसिन्स भी टेपर डाउन हो जाती है, थोड़ी हो जाती हैं, कम हो जाती हैं और अपने आप इंसान मतलब ज़्यादा बेटर हो जाता है। इतनी सारी दवाइयाँ खाने को, आधी अगर दवाइयाँ खाएगा तो उसी से ही उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा हो जाता है। जी, शुक्रिया मैम।